हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है, और फिर हम चलेंगे सीधे एक्सरसाइज की तरफ जिसमें हम हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे मिलके। सिर्फ हमारे चैनल एक ऐसा है जहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है, मैथ्स का या चाहे साइंस का कह लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स एक किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, जो कि इस तरह से हो सकता है जिसमें x की पावर स्क्वायर में हो सकती है, और या इस तरह का भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी पावर हो सकती है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब ये पॉलिनोमियल में अगर इधर इक्वल में आ जाए कुछ भी, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। पहले पॉलिनोमियल था जब तक ये 0 के इक्वल नहीं था, जैसे इक्वल होता है तो ये बन जाता है इक्वेशन। फिर इक्वेशन के बाद हम चलते हैं पॉलिनोमियल होते कितनी तरह के। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में क्या आप सकते हैं, एक्स की या वेरिएबल की पावर कोई भी नहीं होती। तो ये 2 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया, ये हो गया हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। इसमें जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल समझते हैं होता क्या है। वेरिएबल वेरिएबल होते हैं हमारे पास जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी, जैसे कि x, t, y या कोई भी ऐसे डिजिट, इनको हम वेरिएबल्स में काउंट करते हैं। क्यों? वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे 2, 4। अब 2 की वैल्यू हमको पता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी, चाहे मैथ्स करें चाहे साइंस करें चाहे कुछ भी। पर क्या हमारे पास x की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम आती है? क्या t की वैल्यू सेम आती है? क्या y की वैल्यू सेम आती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे पास x t या y की कोई फिक्स वैल्यू हो कि हर क्वेश्चन में x 5 ही रहेगा। तो इनको हम बोलते हैं इसलिए वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये वेरिएबल अगर एक भी नहीं होगा तो जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर में इसकी पावर 1 हो सकती है, इसके साथ कांस्टेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी। और फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में नाम से पता चल रहा है, इसमें t लिख लेते हैं इस तरह का, जिसमें x की पावर 3 हो गई वो क्यूबिक, 2 हो गई वो क्वाड्रेटिक, और 1 हो गई तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें पावर हो सकती है होल नंबर में, तो पावर 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा 0, 0, 1, 2, 3 हो सकती है, पर कभी भी माइनस में नहीं पावर होगी, ना ही रूट में कोई x की पावर हो सकती है, यानी फ्रैक्शन में 1/2, 1/3 पावर नहीं हो सकती। जैसे अगर हम देखते हैं रूट x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1/x ले ले तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर -2 ले ले तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो था छोटा सा बेसिक। इसके बाद एक चीज और बचती है, इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो x के साथ या हमारे वेरिएबल के साथ की टर्म होती है। मान लेते हैं हमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, मान लेते हैं। तो इसमें x के साथ क्या है, 2 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 2। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, तो इसका इक्वेशन कोफिशिएंट हो गया 3। एक और देखते हैं x + 1। अगर से x + 1 x के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे मानते हैं 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। अब एक और इक्वेशन देखते हैं x² + 4। इसमें x का क्या कोफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट हो जाता है 0। जहाँ पे x होगा ही नहीं या x² होगा ही नहीं, जिसका कोफिशिएंट पूछा वो डिजिट ही ना हो, तो उसका कोफिशिएंट हो जाता है 0। तो ये बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इस चैप्टर का, बिल्कुल इजी चैप्टर है मार्क्स स्कोर करने के लिए। सीधे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन। तो हमें बताना है इनमें से कौन से पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है और या नहीं है, और फिर उनका रीजन बताना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, चाहे 2 बार लिखा हो चाहे 10 बार लिखा हो, चाहे पावर 2 हो चाहे 10,000 हो, पर है सिर्फ एक वेरिएबल, और पावर दोनों की होल नंबर में है, ये चेक करना है। इसकी 1 है पावर, इसकी 2 है, तो ये है यस। सेकेंड हम देखते हैं, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, पावर स्क्वायर में है, तो ये भी यस।
थर्ड में देखते हैं, इधर तो टी ओके है पर ये रूट में है, तो रूट टी की पावर एक तरह से टी की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा नो। रीजन बिकॉज टी की पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है, या तो 0 हो सकती थी या 1/2 हो सकती थी या फिर कुछ भी हो सकती थी, तो इसलिए ये नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें 1/y है, 1/y को हम लिख सकते हैं y की पावर -1, तो ये भी लिख देंगे। इसमें भी नो, क्यों? बिकॉज डिग्री -1 इज नॉट अ होल नंबर। रीजन लिख देंगे कि ये होल नंबर में नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन नेसेसरी है कि वो होल नंबर होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी पावर 10 है, 3 है, 5 है, पर हमें पूछा था सिर्फ 1 वेरिएबल में, तो ये है पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स है। ये 1 वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नो। हमें सिर्फ 1 वेरिएबल का पूछा था, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट है, सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिर्फ x स्क्वायर का हमको कोफिशिएंट बताना है। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको मानते हैं हम 1। इसमें x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और इसमें है x स्क्वायर के साथ π/2, तो ये आ गया π/2। इसमें बताना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें खुद x स्क्वायर ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है जो भी किसी वेरिएबल के साथ होती है, जैसे इसमें ये है, इसमें ये है, कोई भी टर्म हो सकती है जो वेरिएबल के साथ है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। बायनोमियल जिसमें बाय से 2, बायनोमियल यानी इसमें दो चीजें आनी चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 35 प्लस में 4, दो चीजें हैं, डिग्री 35, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर। अब बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इसको लिख सकते हैं t की पावर 100, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। इसके साथ कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, पर t की पावर 100 भी लिख दोगे सिर्फ तो भी चलेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इनमें आंसर आप अपनी तरफ से भी कुछ खुद से सोच के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताने डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री होगी 3। इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। इसमें t की पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री हो गई 0। ये है 2.1 का फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। बाकी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है बिल्कुल इजी। इसमें हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। हमने डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि लीनियर क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट है। पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 या डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूब में, तो क्यूब से सीधे सीधे पता लग रहा है पावर 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में पावर लीनियर है, 1 है, यानी तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में फिर से पावर 1 है, तो ये भी हो गया लीनियर। इसमें पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। है एक्सरसाइज बहुत इजी, पर हम सब कुछ कवर कर रहे हैं इसलिए ये भी करानी जरूरी थी। इसकी पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहीं पे होती है हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश।